रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए, लेकिन चलिए एक और उदाहरण लेके इसको सॉल्व करते हैं। पहले बताया गया था आपको कि जो भी अभिक्रिया दिया हो उसको हमको क्या करना है, शब्द समीकरण के रूप में लिख लेना है। शब्द समीकरण के रूप में लिखना है, जैसे यहाँ देख लीजिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, शब्द समीकरण में आप लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं हम लोग शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, तो शब्द समीकरण हमने क्या लिख लिया, लिखा हुआ है नाइट्रोजन, हम लिख देते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्या चीज से अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन, लिख देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद क्या बनता है, तो उत्पाद में बन रहा है अमोनिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं अमोनिया, हमने अमोनिया। अब जो शब्द समीकरण आप लिखे हैं इसको कंकाली समीकरण में बदल देना है। किसमें बदलना है, तो कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण यानी अब शब्द के बदले जो है रासायनिक सूत्र लिख देना है। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, तो N2, हम लिख दिए N2, और प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है H2, हमने लिख दिया H2, और अमोनिया का क्या होता है, तो NH3, इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। अब हमको करना क्या है कि जो भी समीकरण दिया हुआ है या जो भी रासायनिक सूत्र है, उस रासायनिक सूत्र को हमको चारों तरफ से जो है ब्रैकेट घेर देना है। चारों तरफ क्या करना है, हमको घेर देना है। घेरने का मतलब है कि इसके अंदर जो है आप कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर जो है आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसे हमको घेर दिया। अब हम देखते हैं, इस आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन से तत्व भाग लिए हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हम यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन, यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोजन। अब करना क्या है, इस नाइट्रोजन में देखना है और अभिकारक में जो है इसके परमाणु की संख्या कितनी है और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है, वही जो है इसको नंबर को नोट कर देना है। अब यहाँ नाइट्रोजन देखिए, अभिकारक में जो है नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ अभिकारक में लिख देते हैं 2, और उत्पाद में कितना है, तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हाइड्रोजन, अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2, और उत्पाद में यहाँ देखिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, तो 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3। अब करते क्या है हम कि जिसमें ज्यादा परमाणु संख्या होता है पहले उसको संतुलित करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में ज्यादा परमाणु संख्या है, यानी इधर 3 है और यहाँ 2 है। अब देखिए, अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम देखें तो हाइड्रोजन इधर 2 और इधर है 3, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है क्या, कि अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें और इसमें 2 से गुना कर दें, तो ये 3 दूनी 6 और ये 2 3 6, 6 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इसमें हम गुना कर देंगे 3 से तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें गुना कर दे 2 से तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अभिकारक में कितना से गुना करना है, 3, तो यहाँ अभिकारक में गुना करना है 3 से, और उत्पाद में गुना करना है 2 से, यहाँ उत्पाद में गुना करना है 2 से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि हाइड्रोजन जो है 3 दूनी 6 हो गया अभिकारक में, और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया उत्पाद में हाइड्रोजन की। अब यहाँ पहले जो था नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक में जो है 2 है, और इधर क्या था 1 था, लेकिन ये 2 से गुना हुआ, तो ये दोनों में हुआ, नाइट्रोजन में भी और हाइड्रोजन में, यानी इधर भी 2 से गुना हो गया है, तो ये भी कितना हो गया है, 2 हो गया है। यानी अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक में 2, उत्पाद में भी 2, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारक में भी 6 और उत्पाद में भी 6, यानी इसका कहने का मतलब ये संतुलित हो चुका है। अब हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में हम इसको लिख देते हैं। संतुलित में कैसे लिखेंगे, ये हो गया N2, आप प्लस हो गया 3H2, और यहाँ पे हो गया 2NH3, ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। धन्यवाद।